अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जिब्रान बशीर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल हिंदी में है और मेरे ख्याल में इंडियन कल्चर और फूड से रिलेटेड कोई वीडियो है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। I can definitely eat it with my hands. आई लव्ड इट। मतलब इतना मज़ा आया था खाने में और मतलब लाइक एक डिफरेंट फूड थी। Yeah, and you just mix it up with rice usually as its own dish. That's great. Yeah. Very nice. साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांबर, ये चीज़ें एंड दैट वन इज़ द चावल, उनके बहुत फेमस है। भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में। जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय करें। So that meal was incredible. यानी कि जितना स्वादिष्ट खाना लग रहा था, जितने फ्लेवर सामने पड़े हुए थे, मुंह में तो पानी में डाले टपक रही थी। उन्होंने ये खाने खा लिया ना, अब वो बार बार मोदी जी को बोलेंगे इनवाइट करो हमने इन खानों को आके एंजॉय करें। उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। This butter chicken is like another level. Absolutely, yeah. It's really, really good. Yeah. और जो चीज़ वो लोग अपनी कंट्री में प्रमोट करना चाहते हैं, वो कितने बड़े स्केल पर वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं। ह्यूज सक्सेस। दोस्तों, भारत के खाने की दुनिया दीवानी है और भारत के खाने का क्रेज पूरी दुनिया में है और दुनिया के अलग अलग देशों से लोग भारत में केवल यहाँ का खाना ट्राई करने आते हैं। चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो या बिजनेसमैन, भारत का फूड सबको अपनी तरफ खींच लाता है। क्योंकि भारत ने इसलिए वेज को वो आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो वेज को ही पसंद करते हैं और मोदी जी ने इस वजह से G20 समिट में खाने का प्लान किया कि वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज के लोग आएंगे वो जब वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे। वैसे भी भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में। जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय करें। अगर हम जापान की बात देख लें, चाइना की बात देख लें, वो वहाँ पर व्लॉगिंग करने आते हैं। जितने भी व्लॉग देखे वो खाने पे होते हैं मोस्टली। दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका के भारतीय राजदूत एरिक गारसेटी भारत में अलग अलग प्रकार के खानों का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। वो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग खानों का लुत्फ इससे पहले भी उठाते देखे गए हैं। एक वीडियो में उन्हें हाथ से दाल चावल खाते भी देखा गया और दाल चावल के अलावा भी उन्होंने बहुत से व्यंजनों को ट्राई किया। खाना खाने के बाद उन्होंने काफी तारीफ भी करी और बताया कि भारतीय खाने से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि भारत के शाकाहारी भोजन का मुकाबला करना और मसालों तथा सब्जियों से इस तरह का स्वाद बना पाना बड़ा ही कठिन है। एरिक गारसेटी भारत के कल्चर और त्योहारों को बड़ा पसंद करते हैं और उनके घर में भी अक्सर भारतीय व्यंजन बनाए जाते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है भाई। हम लोग जो है ऐसा कल्चर जो है वो हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारा है नहीं। हम लोग डिफरेंट साइड पे जाते हैं। मतलब लाइक हम लोगों को लगता है कि शायद हमारा जो कल्चर है वो बैकवर्ड है, लेकिन आप जब तक अपनी पहचान से जुड़े रहते हैं ना, आप असल में तब तक ही जो है वो जाने जाते हैं। जब आप अपनी पहचान भूल जाएंगे, अपना कल्चर भूल जाएंगे, ट्रेडिशंस भूल जाएंगे, आपकी क्या पहचान है, आप कहाँ से हो, आपका कल्चर क्या डिपिक्ट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा भाई। हम ना उन्हें साउथ इंडियन हैदराबादी फूड जो हैं वो सर्व किए गए हैं और वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई वाज आल्सो स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया एंड वहाँ पर इतनी सारी जो है पोस्ट आ रही थी कि वो प्रॉपरली उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना अपलॉड किया उन्होंने। और आप खुद देखें कि कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ वहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांबर, ये चीज़ें एंड दैट वन इज़ द चावल, उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ। हमें सुकून ही ना मिल रहा था, कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं उनका कुकिंग चैनल देखती हूँ। तो क्या खाना बनाते हैं वो, कह लें कि केले के पत्ते होते हैं, ट्रेडिशन है, उनको उस पर रख के दिए जाते हैं स्पेशली। एंड जब आप कह रहे हैं क्योंकि साउथ फूड दिया गया है तो डेफिनेटली आप खुद देखें कि साउथ का कल्चर कैसे प्रमोट हुआ है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हमने अपने मुल्क से ज़्यादा
हमने उनको देखा है, क्योंकि हमें बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने अपने मुल्क में कभी अपने कल्चर को इतना ज़्यादा पोर्ट्रे होते हुए नहीं देखा। भाई हम इंडिया का कल्चर फॉलो करते हैं। अब हमारा कोई शादी ब्याह का त्यौहार आ जाए, हम कहते हैं भाई साड़ी पहनेंगे तो इंडियन, लहंगा पहनेंगे तो इंडियन। और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, आप लिबर्टी मार्केट में चले जाएं, आप रंग महल वाली साइड पे चले जाएं, आप अनारकली वाली साइड पर चले जाएं, वहाँ पे आपको बाकायदा इंडियन लहंगे और इंडियन साड़ियाँ मिलती हैं। और अगर हम मायूं मेहंदी की बात करें तो ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है, ये हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, सब कॉन्टिनेंट में हम लोग साथ रहते थे तो वो चीज़ें हमारे साथ आई हैं, क्योंकि हमारे बावजूद उनको यूज थे इन चीज़ों के। अगर लेकिन अब की बात की जाए ना, उनकी ये चीज़ें तो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली चीज़ें फॉलो करने वाली है वो हम फॉलो नहीं करते, वो ना हमने करनी है। नहीं, वो हम नहीं कर रहे। अब हमें उनसे सीखना चाहिए। देखें, आज मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से ट्रेंडिंग पर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को विजिट किया है, चांद से कभी चांद से सूरज, मैं तो कहती हूँ रास्ते हमें नहीं समझ आ रही किधर जा रहे हैं, और हम परेशान हो जाते हैं कौन सी खबर को कवर करें, पहले कौन सी खबर पहले कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ओवरऑल सारी इंपॉर्टेंट होती है, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। एंड स्पेशली आपने देखा होगा कि जितने भी उनके डेलीगेशंस के अंदर जो फीमेल थी स्पेशली, दे आर ऑल इन साड़ीज, और ये उनका सबसे बड़ा आई थिंक सो कि एक प्लस पॉइंट नजर आता है कि वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हैं। सनातन धर्म को समझने के लिए ना जरूरी ये है कि आप किस चश्मे से सनातन धर्म को समझना चाह रही हैं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि भोजन के बारे में क्या कहा गया, आपको ये समझना पड़ेगा कि धर्म और रिलीजन क्या एक चीज है? ये नहीं है। जैसे रिलीजन या जो जिसको आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहती हैं, जो अब्राहमिक फेथ की देन है, जिसमें कि इंसान को जीवन कैसे जीना है, यानी वे ऑफ लाइफ, वो पूरा एग्जॉस्टिवली दिया रहता है, उसको अब्राहमिक फेथ कहते हैं, जिसकी शुरुआत यहूदियों ने की। यहूदियों ने सारी दुनिया को पहली बार ये बताया कि भाई ऐसा है कि ये जो मूर्ति पूजा होती है या जो शिर्क होता है ये गलत है, और भगवान की सिर्फ पूजा करनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को, यहोवा की सिर्फ पूजा करना चाहिए, उसको 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। वही 10 कमांडमेंट्स बाद में जब जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने ये कहा यहूदियों से कि तुमने, चूंकि वो खुद भी यहूदी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी, यानी वो खुद को सन ऑफ गॉड मानते थे, के द्वारा दिए गए नियमों को तुमने इतना सख्त बना दिया है कि उसमें से जीवन खो गया है, सिर्फ नियम रह गए हैं। तो उन्होंने कहा इट्स टाइम दैट यू शुड स्टार्ट सीइंग रूल्स मोर फ्लेक्सिबल, कंपैशन और इस सब की जगह लाओ। तो उन्होंने फिर उसमें ना न्यू कंपैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कवेनेंट अपने गॉड के साथ हुआ, और फिर उसको आप न्यू टेस्टामेंट कहती हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में रिफॉर्म लाए गए और न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल कहा गया। उसके बाद इसी न्यू टेस्टामेंट में और एडिशन हुआ, अरबिक वर्जन ऑफ जो ओल्ड टेस्टामेंट थी, उसमें अरबिक फ्लेवर जोड़ करके कुरान का वो हुआ कि भाई अल्लाह ताला ने प्रॉफिट से बात की है और कुरान आ गया। ये तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों कोड ऑफ कॉन्डक्ट हैं। इसमें क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये क्लियर है और आपको मानना जरूरी है। ठीक, तो जो आप कह लें कि जो ये अब्राहमिक फेथ है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब डॉक्टर क्या जाती है, प्रिस्क्रिप्शन देता है ना आपको कि ये करना है, ये नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे करना है। सो ये जो अब्राहमिक फेथ है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, ये आपको बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो धर्म है, जो जैसे हमारे यहाँ जो सनातनी जिनको आप कहती हैं, उनके पास कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है। उनको कभी नहीं बताया कि भगवान कौन है, कि भगवान यही है और ये फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बल्कि उनको ये कहा गया तुम खुद से ढूंढो। और जो प्रकृति के निर्माण, यानी कि जैसे आपके यहाँ कहा गया कि भाई अगर तुम भगवान को नहीं मानते हो तो ये दुनिया कौन चला रहा है, तो तुमको ये मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया को कोई बनाने वाला है और कोई चलाने वाला है। तो अब ये बात अलग है कि भाई चलाने वाला है तो वो नियम ऐसे दे रहा है कि उस नियम को मानना मेरे लिए मजबूर हो जाए, तो बात अलग है। लेकिन वो कह रहे वो चूंकि बनाया है और वही चला रहा है इसलिए तुम मानो। उसकी हमारी जो थ्योरी है, वैदिक थ्योरी जो है, अगर आप उसमें कार्ल सेगन को पढ़ें, जिसने कि इस पे काफी कॉस्मॉस के, उसने कॉस्मॉस करके किताब लिखी थी कार्ल सेगन की, उसको पढ़िएगा। बीबीसी पे आपको, या बीबीसी या उस पे उसका बहुत इंटरव्यू सीरीज मिल जाएगा आपको। कार्ल सेगन वाज अ वेरी फेमस ऑथर। तो उसने ये कहा कि जो वैदिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, उसमें ये नहीं कहा गया कि भगवान ने कभी कोई चीजें बनाई। उसमें ये कहा गया कि ये स्वयं से उत्पन्न हुई है, ये ना सेल्फ क्रिएटेड है। जी जनाब, आपने इंडियन डिश कोई सुनी हो पहले, इससे पहले?
इस वीडियो से पहले या इंडिया के बारे में कोई स्ट्रीट फूड के हवाले से कुछ बातें सुनी हो आपने? मैंने बहुत देखी हैं, क्योंकि हमारा जो फारिग बैठ के सिर्फ हम भी फूड लवर ही हैं, फूड के ही देखते हैं कि नई नई ऐसी ऐसी चीज़ें तो हमने कभी पाकिस्तान में तो देखी नहीं। जिस तरह मैं बता रहा था पहले भी कि केले के तना उसके अंदर से वो गूदा निकाल के वो उसकी कोई एक डिश बनाते हैं। अच्छा। वो हमने कभी नहीं देखी। साउथ इंडिया में होती है। साउथ इंडिया में या कोई केले ऐसा के उनका पत्ते पे भी रख के खाते हैं लोग। और फिर वो इतने इतने कोई फल हैं छोटे छोटे जो हमने कभी पाकिस्तान में तो नहीं देखे, उसको वो काट के उसका वो बना के वो एक मसाले डाल के वो खाते हैं। वो क्या है उसकी कोई समझ नहीं, क्योंकि मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है। कई चीज़ें हमने देखी ही नहीं, आप ये कह रहे हैं। जिंदगी में भर में नहीं देखी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने राजस्थान भी जो पाकिस्तान का हिस्सा है थर है वो भी देखा, चोलिस्तान देखा, पहाड़ी इलाके में सारे घूम चुका हूँ, पिशावर साइड सब। मगर ऐसी चीज़ें हमने नहीं देखी कि जो ऐसे ऐसी स्ट्रीट फूड है उसमें और कोई कल्चरल चीज़ें हैं तो वो एक अलग थलग चीज़ें नजर आती है। अच्छा, बड़ा कलरफुल है इंडिया का कल्चर और खानों की वैरायटी बहुत है स्ट्रीट फूड की। आपने अभी एक सुना है कि मैं एक मोमोज ये बहुत मशहूर है, पाकिस्तान में भी है और काफ़ी जगह में भी। अभी मैंने वीडियो में देखा है कि पीछे बोर्ड में मोमोज के नाम से सना अमजद जब इंटरव्यू ले रही थी उनका तो पीछे तो उर्दू में लिखा हुआ था तो वो मोमोज लिखा हुआ था। ये मुझे खाना है, सब बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि बड़े मज़े की है, बहुत जायका है, तो ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अगर कहीं भी अगर ये मुझे नज़र आ। ये तो पाकिस्तान में भी बहुत है, कराची में मैंने ट्राई नहीं किया है मोमोज बहुत ज़्यादा। डोसा भी अब शुरू हो गया कुछ। डोसा तो बहुत अब तो जगह जगह पे यहाँ तो ये है ये नहीं ट्राई किया मैंने अभी तक। ये है कि कराची में जैसे जब से सोशल मीडिया है ना, अब लोगों को ये आइडिया हुआ, फिर यूट्यूब आ गया, फिर यूट्यूब पे लोगों ने रेसिपी सीख ली और फिर UAE में इधर उधर सारे इंडियन पाकिस्तानी साथ जुड़ते हैं, फिर एक दूसरे को सिखा भी दी चीज़ें कि यार ये चीज़ ऐसे बनती है। जो वड़ा पाव बड़ा फेमस है, यानी बंद के अंदर ही पकोड़ा टाइप कोई चीज़ रखते हैं, वो बंद बन जैसे आप बता रहे थे नारियल की चटनी होती है। नारियल की चटनी मैंने यहाँ नहीं सुनी। ये होता है टेस्ट, किसी भी मुल्क का या किसी भी इलाके का एक टेस्ट है जो डेवलप होता है। पहले तो हमने नहीं देखा, हमारे गांव देहात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमने कभी देखी नहीं, शहर में पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब निकलना शुरू हो गया यूट्यूबर्स के जरिए। अब कोई औरत बैठी है, कोई चीज़ बना रही है, वो अपनी वीडियो लाजमी बना रही है या दूसरा आगे बना रहा है। हाँ, तो वो हमें पता चलता जाता है कि यार अच्छा ये भी चीज़ थी, ये भी चीज़ थी। दूसरा ये है कि टेस्ट, जिस तरीके से वड़ा पाव है ये पाकिस्तान में लोग नहीं खाते, किसी जगह पे हो तो शायद ही शाहजनाजर लाहौर में एक दो जगह पे है। अच्छा। मगर लोग नहीं खाते या कहीं जगह पे आते हैं, लोगों का टेस्ट उस पर है ही नहीं। यहाँ हमारे कहते हैं यार बंद कबाब, ठीक है, तो उनको मुंह को बंद कबाब लगा हुआ, वो भले किसी जगह पे हो वो उन्होंने जाके खा लेना। हमारे यहाँ हलवा पूरी है ना, वहाँ पे कहते हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे वो एक अलग चीज़ है, यानी पूरी जो होती है ना उसको भटूरे कहते हैं, छोले भटूरे तो लाहौर में ज़्यादातर मशहूर हैं। वो पूरी होती है, उसके अंदर दाल वाल लगा के तो वो साथ चटनियाँ वटनियाँ देते हैं। कराची में ऐसा नहीं। अच्छा, भटूरे लाहौर में हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। और कराची में सिर्फ एक चीज़ चलती है जो पंजाब में नहीं चलती, वो है बिरयानी। तो मैं बताता चलूँ कि जिब्रान भाई का ताल्लुक पंजाब से है लेकिन रहते कराची में, ताकि वो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना पंजाब और क्यों कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक कल्चर है, जिस तरह हिंदुस्तान में वो जिस तरह केरला है वहाँ। अच्छा, एक बात बताएं मुझे आप, क्या इंडिया का कल्चर, आपने पंजाब देखा, लाहौर देखा, क्या इंडियन कल्चर लाहौर में पंजाब में आपको ज़्यादा दिखता है या कराची में दिखता है? इंडियन कल्चर ज़्यादातर हमें कराची में दिखता है, क्योंकि माइग्रेशन और नहीं, हिंदुस्तान के से लोग बहुत माइग्रेट होके आए, हम भी वहीं से आए। ऐसा नहीं है कि हम भी वहीं से आए, यहाँ ज़्यादा आए, ज़्यादा यहाँ, मगर वो अपने कल्चर को साथ लेके आए। अच्छा, पंजाब में बहुत सारी कास्टें हैं, जैसे गुज्जर हैं, तो मैंने सुना, मैंने जब बोला ना कि हमारे यहाँ गुज्जरों पे फिल्म बनती है तो वो लोग कह रहे गुज्जर तो हम लोग, हमारी ज़ात होती है, हिंदुओं में भी गुज्जर हैं, राजपूत भी नहीं है। देखें, सिखों में गुज्जर है, बेसिक गुज्जर जो कौम है ना, ये बेसिक सिख लोग हैं, ये सिख से कन्वर्ट होके इधर इसी तरह से ज़रूर बताएं कि मतलब गुज्जर उर्दू मुसलमान है लेकिन वहाँ पर भी हैं, बेशक सिख हों या हिंदू। आपने शायद कोई 1 लाख में एक बंदा सुना होगा जो उर्दू स्पीकिंग गुज्जर हो, ठीक है, हमेशा जो भी गुज्जर होगा वो पंजाबी स्पीकिंग होगा।
और राजपूत, राणा, राजपूत, क्योंकि ये पंजाब, ये सारे इंडिया में भी हैं। हाँ, और हिंदू भी हैं। ठीक है, हिंदू होंगे मगर ज्यादातर सिख कौम है ये जितने गुज्जर है, वो दूसरे चौहान है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। जितने भी पंजाबी लोग हैं ये सब कन्वर्टेड सिखों से कन्वर्ट हो गए 80%। खाना इतनी स्पाइसी है और इतनी जबरदस्त। और आपने ये देखा है कि प्याज भी नहीं रखा हुआ था। अच्छा, अंग्रेज जो वो खाना खा के खुश हो गए, हाथ से दाल चावल खा रहे हैं, बड़ी मजे की थी, बड़ी टेस्टी। तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी खाऊं, लेकिन ये लोग लेके जा ही नहीं रहे। ले जाएंगे हम। मोमोज खानी मुझे, क्योंकि मैं जब भी वीडियो देखती हूँ ना, काफ़ी लोग मोमोज की वीडियो बनाते हैं ना, कहते बड़ी यम्मी है, बहुत अच्छी है। तो उसकी मोमोज के अंदर क्या होती है? स्टफिंग होती है, जैसे समोसे के अंदर समोसे के अंदर होती है, तो वो भी इसी का एक शेप है। नहीं, अंदर कीमा, ठीक है, वो कीमा तो समोसों के अंदर भी होता है, बट उसको एक शेप अलग दे के, एक नाम अलग दे के, वो स्टीम से बनता है, वो स्टीम से बनाते हैं, वो थोड़े से वो डंप करके बनाते हैं। तो ये है क्या है, मोमो खाएंगे, मोमो भी खाएंगे, बर्थडे भी मनाएंगे, बर्थडे भी मनाएंगे। बाकी जो खाना वाना खा रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि खाने में इतना जायका है और लोग ऐसी तारीफ नहीं कर रहे। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।